देखो बेटा, अब जो आपको पढ़ाया जा रहा है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम आपको वे सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं जो परीक्षा में आपके आना है, जो आपके परीक्षा में आना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम की दृष्टि से, तो सबसे पहले हम बात करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2। x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 बराबर क्या होता है? बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका सूत्र है। ये सर्व समीका भैया, ये मैंने क्या लिखा है आपको? सर्व समीका लिखा दी है ना बेटा। ये इधर की एक खिड़की लगाना राजा, ये वाली लगा दे, है ना। इधर की एक खिड़की लगा दो, उधर वाली, उस तरफ वाली। चलो अब हाँ, अब मान लीजिए आपको यही सूत्र ऐसा दे दे, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, फिर प्लस इधर लिख देता हूं नीचे 2bc प्लस 2ca, है ना। उधर हाथ नहीं जा रहा मेरा, यहां पे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। लिख लीजिए आप। सर्व समीकाएं लिखा रहा हूं क्योंकि इन सर्व समीकाओं की मदद से ही सवाल हो पाएंगे। गणित का मुख्य औजार, हथियार, इंस्ट्रूमेंट जिसको कहते हैं वो होते हैं सूत्र। अगर सूत्र याद है तो गणित आप कर पाएंगे, अन्यथा आप हैंडीकैप्ड हैं, आप अपंग हैं, अपाहिज हैं। गणित वही कर पाएगा जिसके पास सूत्र हो, चल वही पाएगा जिसके पास पांव होंगे, समझे। पांव वाला चल पाता है ना, बिना पांव वाला चल पाता है क्या? तो इसलिए हमें सूत्र याद होना चाहिए। अगली सर्व समीका, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। फिर इसके बाद में आ जाओ a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस ट्राइस a स्क्वायर बी प्लस ट्राइस a बी स्क्वायर प्लस b क्यूब फिर a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस ट्राइस a स्क्वायर b प्लस ट्राइस a b स्क्वायर माइनस b क्यूब, है ना। अगला है आपका a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब बराबर a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, है ना। अगली आइए बैठो, सीखो, आ जाओ अंदर, ज्ञान बंटता हो फौरन, जहां पे भी ज्ञान की बातें सीखने को मिले फौरन बैठ जाओ। a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर
देखो ध्यान से, महत्वपूर्ण सर्व समीकरण लिख रहा हूं। ये सर्व समीकरण जब तक पढ़ाई करोगे, जब तक गणित पढ़ोगे, तब तक काम आएगी। a प्लस बी कोष्टक में a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलो अगली सर्व समीका, ये उतार लिया आप लोगों ने, उतार लिया सबने। चलो अगला, अगली सर्व समीका लिख रहा हूं मैं। देखो भैया, अगली सर्व समीका आपकी है, इंपॉर्टेंट सर्व समीका लिखाए रहे हम आपको, लिखिएगा। अब इसके बाद में सर्व समीका ऐसी हो गई, A to Z हो गई। अब इसके बाद में हम आपको घातांक के नियम लिखा रहे हैं। घातांक के नियम नोट करो। घातांक के नियम, क्या क्या नियम है देखिएगा। x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a प्लस b। x टू द पावर a भागित x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b। x टू द पावर a होल टू द पावर b बराबर x टू द पावर a इंटू b। x टू द पावर माइनस a, तो यहाँ पे घात ऋणात्मक है, घात ऋणात्मक है, उसको धनात्मक करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक के बटे में लिखेंगे तो वो धनात्मक हो जाएगी। ये है x के बटे में लिखा, धनात्मक हो गया कि नहीं? अगर ऋणात्मक थी तो धनात्मक हो गई, और धनात्मक होगी तो, अगर धनात्मक है तो एक के बटे में लिखो, ऋणात्मक हो जाती है। एक के बटे में लिखेंगे तो ऋणात्मक हो जाती है। ऋणात्मक हो तो एक के बटे में लिखो, धनात्मक हो जाती है। यह गणित के मुख्य औजार हैं, हथियार हैं। अंडरस्टैंड? चलो, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। x टू द पावर 0 इज 1। इसका मतलब क्या हुआ? देखना, 0 की घात 1 की घात 0 1 होता है। 10 की घात 0 भी कोई पूछे बता, 10 की घात 0 कितना होता है? 1 होता है। कोई पूछे बता, 1 की घात 0 कितना होता है? 1 होता है। अंडरस्टैंड? चलो अब इसके बाद आगे हम बात करेंगे, गणित की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? गणित के सूत्रों की बात। 2-4 सूत्र आप बताना चाहेंगे जो आपको याद हो? है 2-4 सूत्र याद? कि सर याद है सर, हमारे पास भी ब्रह्मशस्त्र है। बताओ कौन सा ब्रह्मशस्त्र है, बताओ। अच्छा, वो हमने बता दिया। उसके अलावा बताओ। चलो देखो बेटा, अब देखो शून्यक का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इज ए फर्स्ट जीरोस एंड बीटा इज ए सेकेंड जीरोस। शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है,
बहुपद अगर आपको शून्य दिए गए हो, अगर आपको शून्य दिए अल्फा और बीटा, बहुपद जब शून्य दिए हो, जब शून्य दिए हो मैडम, थोड़ा 10 मिनट लगेगा मैडम, 10 मिनट। जब यस मैडम, बहुपद जब शून्य दिए हो तो बहुपद क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये भैया 2 मिनट, अल्फा इंटू बीटा और कहीं से ले जा, ये जरूरत है और ले ले बेटा, दूसरी जगह से ले ले बड़ा भाई। चलो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, एक्स अल्फा इंटू बीटा। ये भैया आपके हैं कि नहीं है? ये बहुपद पढ़ा रहा हूं मैं, लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा, इसलिए बोला आपको पढ़ा था, पढ़ाई नहीं कर को। चलो पढ़ा तो गया मैं, देखने सर शाम को बता दूंगा मैं, ऑनलाइन यूट्यूब पे डेली सेवा दे रहा हूँ मैं। अरे तो सर मैं घर पे आ जाता हूँ सीधा, घर पे सेवा तो नहीं, घर पे मेरे जगह नहीं इतनी है। अच्छा सर, अभी ईश्वर को मना करा मैंने, अभी करा ईश्वर को मना, है ना? ईश्वर करा कि नहीं? कहाँ जगह? चलो नेक्स्ट देखो इधर, अब हम आते हैं, बहुपद हो गया आपका, बहुपद के बाद हम आते हैं क्षेत्रमिति पे। किस पे आ जाते हैं? क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा होती है, क्षेत्रमिति गणित की वह शाखा होती है जिसमें विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के परिमाप, क्षेत्रफल, धारिता, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात किए जाते हैं। उस शाखा को क्षेत्रमिति कहते हैं। गणित एक पेड़ है और उस पेड़ में कई शाखाएं होती हैं, उसमें से एक शाखा क्षेत्रमिति है, तो एक शाखा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति है, तीसरी शाखा प्रायिकता है, तो चौथी शाखा सांख्यिकी है, पांचवी शाखा बीजगणित है, आठवीं अंक गणित है। और कौन सी शाखाएं होती हैं? क्या यही शाखाएं होती हैं? गणित की बहुत ढेरों शाखाएं हैं, असंख्य शाखाएं हैं जिन्हें आप और हम तो गिन ही नहीं सकते हैं। उसमें से एक शाखा हमने पकड़ ली और इस शाखा का नाम है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति की बात कर रहा हूं। आपने ये देखा होगा, इसको गणित में क्या कहते हैं? वेरी गुड, इस बच्चे ने बता दिया, इस बच्चे ने बता दिया कि इसको हम कहते हैं व्रत। बिल्कुल सही नाम बताया, व्रत। ये वृत्ताकार आकृतियों के नाम बताओ। चूड़ी, कंगन, माथे की बिंदिया, खाने की रोटी, अंडे का आमलेट और साइकिल का पहिया और खाने की थाली। जो थाली हम जिसमें खाना खाते हैं वो भी तो वृत्ताकार होती है। समझ गए? ये इसका सेंटर है, ये इसका केंद्र है, ये इसका त्रिज्या है CA इज ए रेडियस R, CA इज इक्वल टू R फॉर रेडियस, बोले तो त्रिज्या। ये आपकी त्रिज्या है, ये सर्कल है। और ये अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? अंदर वाला हिस्सा एरिया। A फॉर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। और ये जो किनारा है, इस किनारे की लंबाई क्या कहलाती है? इस किनारे की लंबाई इसकी परिधि कहलाती है। इस किनारे की लंबाई को परिधि कहते हैं। गणित में इसका नाम परिधि है और ये होती है 2 पाई R इज रेडियस, पाई इज ए कांस्टेंट। पाई एक स्थिर अंक है जिसे हम स्थिरांक कहते हैं और पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14। 3.14। अंडरस्टैंड?
तो ये दो सूत्र आपको याद होना चाहिए कि नहीं याद होना चाहिए? होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ये बाहर कौन घूम रहा मूर्ख, बुला के लाओ, उन मूर्खों को बुला के लाओ। परिधि कितनी? 2 पाई आर। शाम को मैं लाइव रहता हूँ लेकिन सर पापा 7 काम बजे पे बाद। रहते ना, काम पे रहते तो हैं। सुबह हैं? सुबह रहता फोन हाँ सुबह रहता ना। कितनी बजे? कितने बजे सर? 10 बजे में चले जाता हूँ। उससे पहले कभी भी मेरे को फोन लगाना, 9 बजे से पहले फोन लगा। 9 बजे से पहले। मैं गरीबों की मदद के लिए पैदा हुआ हूँ, पैदा ही मैंने इसलिए हुआ हूँ। चलो ठीक सर। सर मेरे को है ना 9 का बता देना, मैं एक साथ फोन लगा देना। यूट्यूब पे लाइव पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं चाहता हूँ हर बच्चा पढ़ लिख के अमीर बने। हर बच्चे के लिए हम फ्री सेवा देने के लिए तैयार हैं। अंडरस्टैंड? यू गो। बाय सर। बदले में आपके सब्सक्राइबर बढ़ा दो। इधर अब भैया इधर आ। सब्सक्राइब बढ़ा देना। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा देना सब्सक्राइब पक्का है? तो किसकी कसम डालूं? वंश की कसम। अरे हाँ सर, डाल दो पक्का? दोस्ते बना चलेगा। हाँ है ना? तो सर आप किसी को सब्सक्राइब का बोल दे वो कितने देगा सब्सक्राइब? तो जितना अधिक उतने मिल जाएंगे आपको। नहीं, तू कितने दे सकता है? मैं तो 20 पर 50 दे सकता हूँ। अरे ज़्यादा बड़ा मत बोल, 10 तो देगा। तेरा नाम लिख के भेजना उसमें, नाम लिख के भेजेगा पक्का? तेरा कमेंट में तेरा नाम पक्का? ओके गो गो। आइए मैडम, बैठिए आप, विराजिए आप। तो देखिए भैया, मैंने आपको ये सर्कल के बारे में कुछ बताया ना कि ये सर्कल है और इस सर्कल की ये क्या है, इसकी परिधि है। जो इसका किनारा होता है ना, किनारा इसकी परिधि कहलाता है। अब मान लो मुझे परिधि याद करना है, अब मुझे तो सूत्र भी याद नहीं है, सूत्र भी याद नहीं है और मुझे परिधि याद करना, तो कैसे याद करेंगे बेटा आफरीन? कैसे करेंगे? मान लो ये सूत्र है इसका 2 पाई आर, ना मुझे सूत्र याद है ना मुझे त्रिज्या याद है, मगर इस सर्कल की मुझे परिधि याद करना है, तो कैसे करेंगे बताओ? सुई धागा सबके घर में है, धागा लाएंगे, धागे को यहां से पकड़ेंगे और धागा इसके किनारे किनारे लपेट देंगे। किनारे 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 लपेट दिया, यहां तक धागा लिया, फिर उस धागे को लंबा करा, लंबा करके स्केल से नापेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर है। उस धागे की लंबाई उस वृत्त की परिधि कहलाएगी। अंडरस्टैंड? कॉन्सेप्ट, जो मूल कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो मुख्य मूल अवधारणा है, वो मैंने आपको बता दी। ये मूल अवधारणा है, पहले मुझे ही मालूम नहीं था परिधि क्या बीमारी है, मगर बहुत सी चीजें में नौकरी लगने के बाद मालूम पड़ा कि परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है। ये चीजें पढ़ते गए, सीखते गए, पढ़ते गए, सीखते गए। अरे पढ़ेंगे तो सीखेंगे और सीखेंगे तो जीतेंगे। कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो, तो परिधि के बारे में मैंने आपको बता दिया, त्रिज्या बता दी। त्रिज्या किसे कहते हैं बताओ? कोई पूछ ले त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र को, किसी वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी बिंदु को, वृत्त के केंद्र और परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। जीवा किसे कहते हैं? ये जीवा होती है, इसको आगे तक बढ़ा दो तो ये भी क्या है? ए भी इसकी जीवा है। अब बोले सर आधी परिधि थी, इधर परिधि इधर परिधि, ये सी है, ए से लेके सी तक की लंबाई बोले त्रिज्या, सी से लेके बी तक की लंबाई बोले त्रिज्या। तो व्यास की परिभाषा कैसे देंगे? व्यास की परिभाषा क्या होगी? व्यास की परिभाषा होगी त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है। डबल हो गया ना? डबल हो गया कि नहीं? त्रिज्या का दुगुना व्यास कहलाता है।
और एक परिभाषा और भी है, सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। अब जीवा क्या होती है? व्हाट इज जीवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? थोड़ा स्लिप हो गया दिमाग से, इसलिए वाक्य पूरा नहीं कर पाऊंगा कि व्हाट इज जीवा बोलो। व्हाट इज जीवा? तो जीवा की परिभाषा क्या हो गई बताओ? एक परिभाषा तो ये देखो, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। किसी परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है, और सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। ठीक है, तो जीवा हो गया, व्यास हो गया, त्रिज्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, परिधि हो गया। अब बचा क्या? चाप। चाप जानते हो? नहीं जानते हो ना? चलो चाप के बारे में बता देते हैं। जो नहीं जानते ना, उन चीजों के बारे में हम बताएंगे, मगर इसके लिए क्लास में बैठना पड़ेगा। तुम बाहर घूम रहे, यहाँ ज्ञान बट रहा, ज्ञान हम बांट रहे हैं, तुम बाहर टाइम पास कर रहे है कि नहीं? क्यों बेटा, क्या नाम है तेरा? ठीक है, अपना मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, कोई बात नहीं, मगर अपने साथ में अपने पड़ोसी का भी भविष्य खराब मत करो। अपना भविष्य खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, मगर अपन एक जने को साथ में लेके जा रहे हैं, तो उसका भी तो भविष्य खराब हो रहा है। कोड है ना? देखो कोड बोलते हैं, CORD है ना मैडम? अच्छा, CHORD, कोड यानी जीवा। कोड यानी जीवा होती है। और कितनी जीवाएं होती हैं किसी व्रत में? अनंत होती हैं बेटा। जीवाएं कितनी होती है? अनंत जीवाएं होती हैं, अनंत त्रिज्याएं होती हैं, अनंत व्यास होता है, व्यास भी अनंत होते हैं। और सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो इसका व्यास कहलाती है। और परिधि के किन्हीं भी दो बिंदुओं को देखो, एक बिंदु मैंने ये लिया, एक बिंदु मैंने ये लिया, है ना? COD को मिलाया तो CD क्या है? CD इसका कोड है। कोड यानी जीवा है ना? तो जीवा, व्यास, त्रिज्या हो गया ना आपका इंट्रोडक्शन। चलिए अब मैं बात कर रहा था चाप की, कि चाप किसे कहते हैं ना। चाप से मैं आपको परिचय कराऊंगा। चाप को शायद मुझे लगता है आर्क कहते होंगे अंग्रेजी में, आर्क यानी चाप। चलो ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर हो गया C, ये इसकी त्रिज्या है ना, और ये भी इसकी त्रिज्या, दिस इज R, है ना? तो अब ये A और ये B, तो ये जो AB है, ये क्या है? ये चाप है। AB क्या है? एक चाप है। कौन सा चाप है? लघु चाप, छोटा चाप। तो बड़ा चाप कौन सा हुआ? AB छोटा है, छोटा चाप, लघु चाप कहते हैं इसको। तो दीर्घ चाप कौन सा हुआ? BA, ये वाला, इधर वाला हिस्सा, यहां से लेके यहां तक का, ये यहां से लेके यहां तक का तो होगा दीर्घ चाप, जिसको हम कहेंगे BA। BA क्या है? ये देखो, चाप को इसे दर्शाते हैं। चाप को लिखने का तरीका देखो, BA, दीर्घ चाप, लघु चाप, AB लघु चाप, ये इसका लघु चाप है। ठीक है, लघु चाप, दीर्घ चाप, समझ गए? और ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? इसको त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? त्रिज्या खंड, क्योंकि त्रिज्याओं के द्वारा जो स्थान घेरा गया है वह त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया स्थान त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कौन बताता है? बताओ, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताओ। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र कितनी बार बता दिया आप लोगों को? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है। और चाप की लंबाई AB बराबर क्या? 2 पाई आर थीटा बटे 360।
तो थीटा क्या होता है? थीटा यहां बनने वाला, दोनों त्रिज्याओं के बीच बनने वाला कोण, ये दोनों त्रिज्याएं है ना आपकी, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच बनने वाला कोण थीटा कहलाता है। कोण को थीटा से दर्शाते हैं, ये ऐसा कैसे लिखते हैं? थीटा। सिंबल, गणित के सिंबल मैंने पढ़ाए थे, थीटा, ईटा, बीटा, गामा, लेम्बडा, अल्फा, काई, साई, सिग्मा, रो, ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स, गणित, प्लस माइनस, गुणा, भाग, सबके निशान होते कि नहीं होते? बराबर, इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब निशान याद होना चाहिए कि ये निशान छोटे का है कि बड़े का है, कि बराबर का है कि बराबर नहीं है ना? ये सब निशान पढ़ाए थे हमने, नोट किए होंगे, नहीं किए होंगे तो कोई बात नहीं, फिर से पढ़ा देंगे। बार बार पढ़ने से क्या होगा? नुकसान होगा कि फायदा होगा? पक्का? चलो, अब देखो सर्कल तो हमने कर दिया खत्म, ठीक है ना? सर्कल हमने खत्म कर दिया ना, सर्कल पे पूरी जानकारी दे दी। और कुछ रह गया तो बता दो कि सर ये बाकी रह गया। और वर्ताकार वस्तुओं के नाम भी बताए ना मैंने आपको, ठीक है ना? किसी एक पहिए, जैसे साइकिल का पहिया, एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होगी बताओ? साइकिल के पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली, एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होगी बताओ? परिधि के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? ध्यान रखना, यही सवाल आते हैं परीक्षा में। कंपटीशन एग्जाम दोगे ना कभी तो नौकरी के लिए, उसमें भी आएंगे। तो पहिए द्वारा चली, एक चक्कर में चली दूरी बराबर परिधि, मतलब 2 पाई r के बराबर होती है। ओके, ठीक है ना? अपन यही